अगर किसी स्वर्गीय हो गए व्यक्ति को जीवित दिखाकर या उसके ताबूत को दिखाकर और हम कोशिश करें कि अभी ये जागृत होकर उठेगा और फिर चमत्कार कर देगा, बदल देगा और उस पर हम डिस्कशन डिबेट करें तो फिर तो इसका कोई अर्थ ही नहीं है। INDIA जब बनने के साथ ही उसकी मृत्यु हो गई, जब नीतीश कुमार जी उसको छोड़ के जिसने बनाया वही छोड़ दिया कि यहाँ हालत खराब है। दूसरी उसकी जो उसका सबसे बड़ी उपलब्धि उसकी हुई वो ये हुई कि उसमें शरद पवार जी शामिल थे और INDIA के बाद जो है वो पार्टी टूट गई और महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व में सरकार बन गई। अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल लेके वहाँ चले गए। इसके बावजूद हम लोग कह रहे हैं कि INDIA है और INDIA मतलब मुझे तो INDIA कहीं दिखा नहीं, केवल वहीं दिखा जहां कांग्रेस के साथ कुछ दलों का गठबंधन है, वहां होता चला गया है। वो सच INDIA न कभी था न है, ये हमारी चर्चा में था और उस चर्चा को हम बनाए रखते हैं। दूसरा, राहुल गांधी जी का मेरा मानना है कि राजनीति के वो योग्य नहीं है। अब भारत की बदली हुई राजनीति और कांग्रेस जैसी पार्टी को खड़ा करने के लिए जो समझ, क्षमता, योग्यता, उपयोगिता होना चाहिए, उसके अगर इस समय किसी शीर्ष नेतृत्व में सबसे अयोग्य और जिसको हर दृष्टि से अस्वीकार किया जाना चाहिए ऐसा कोई व्यक्तित्व अगर कांग्रेस में है तो राहुल गांधी है। आपने कहा कि ये मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कांग्रेस को खत्म करने, कांग्रेस को नष्ट करने, कांग्रेस को समाप्त करने की कोशिश कौन कर रहा है? राहुल गांधी की पूरी राजनीति पार्टी और अपने सहित आत्मविनाश की राजनीति है। बिहार में अगर आप जाते तो लोगों के अंदर, आम लोगों के अंदर इस बात का गुस्सा था कि इतना बड़ा नेता, न हमारा वोट कटा न उनका वोट कटा और इसको लेकर के चल रहा है, इसको कैसे वोट दे दे। आपने अपने विरुद्ध एक रिएक्शन पैदा कर दिया और बाद में व्यवहार से गठबंधन को रिएक्शन पैदा कर दिया और जब दूसरे फेज की लड़ाई हो रही है तो आप एक टाइगर रिजर्व में घूम रहे हैं। तो राहुल गांधी अब राजनीति में चर्चा के विषय नहीं होने चाहिए, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। जब तक इसका सम्मोहन रहेगा भारत में कोई सकारात्मक विपक्ष खड़ा नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी भी पुनर्जीवित नहीं हो सकती है। मैं तो उस सोनिया गांधी परिवार के नेतृत्व वाली कांग्रेस का वर्तमान भारत की राजनीति के में सत्ता की दृष्टि से प्रभावी भूमिका का कोई दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। इसको जितने जल्दी नोट कर लेंगे उतनी जल्दी भारत की राजनीति का विश्लेषण सही पटरी पर आ जाएगा। माइनस राहुल गांधी, अगर अब बात, राहुल गांधी जब तक हैं इस देश में मुद्दों पर बात नहीं होगी, इस देश में कोई सकारात्मक संघर्ष नहीं होगा, कोई सकारात्मक बहस नहीं होगी। और राहुल गांधी मतलब ऐसे करते हैं जैसे वो एक माया उत्पन्न कर दो, आओ वोट चोरी, और एकदम लगा जैसे कोई एंग्री यंग मैन फिल्म में कूदा और एकदम चमत्कार किया और फिर चला गया और लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं, उनकी पार्टी जीत जाएगी। ये कैरेक्टर 2012 में उन्होंने कागज फाड़ा था मैनिफेस्टो का उत्तर प्रदेश के चुनाव में, वहां से आज तक मैंने समझा वो बदले होंगे, वो वही के वही हम लोग राहुल गांधी पर चर्चा कर रहे हैं। मैं तो बल्कि दूसरी पार्टियों को भी कह रहा हूं कि राहुल गांधी कुछ भी बोले, आपके बारे में भी बोले विरोध में, तो एक ही बात कहो कि अब राहुल गांधी ऐसे व्यक्ति तो नहीं है जिन पर की उत्तर दिया जाए और जिनकी चर्चा की जाए। दूसरी बात जो आप कह रही हैं INDIA, तो लोकसभा चुनाव के बाद क्या स्थिति हुई थी देश में? सभी पार्टियों ने बोला था, ममता जी ने कहा कि मैं उसके लिए तैयार हूं। समाजवादी पार्टी की ओर से जो नाम उठा है, अभी तो अखिलेश जी तय करें ना कि भाई अगर राहुल गांधी जाकर के तेजस्वी यादव को जो थोड़ा बहुत मिल सकता था उसका भी नाश कर दे सकते हैं। राहुल गांधी की सबसे बड़ी ताकत ये हो गई थी कि इस देश में मुस्लिम वोट बैंक तेलंगाना के राजनीति से उनके कांग्रेस के साथ आया था, ये ताकत थी, इसके बदौलत तो मोल भाव कर रहे थे। बिहार की राजनीति ने साफ कर दिया है कि अगर मुसलमानों को कोई विकल्प मिलेगा तो राहुल गांधी या कोई पार्टी विकल्प नहीं है। जहां ओवैसी थे वहां ओवैसी को वोट दिया और केवल सीमांचल में नहीं मिला है, अलग अलग गौड़ा बोरम से लेके और गया तक उसके ऐसे उम्मीदवारों को वोट मिला है। तो अब जो उनकी ताकत थी वो खत्म हो गई है। अब उत्तर प्रदेश में अगर अखिलेश यादव जी को लगता है कि मुस्लिम वोट उसको छोड़ने से नहीं मिलेगा तो उनकी गलतफहमी है।
अब उस भार को वो ढोना चाहते हैं जबरदस्ती अखिलेश जी, जो कुछ बचा खुचा है उसका नाश करना चाहते हैं, तो राहुल गांधी जी को लेके चले, यही सच्चाई है, कटु यथार्थ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।